स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से परीक्षा तैयारी ज़ोन चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने डचों और अंग्रेज़ों का भारत में आगमन पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे डैनिश और फ्रांसीसियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं हम। डैनिश या डेनमार्क व्यापारियों का भारत में आगमन। 17वीं शताब्दी में डेनमार्क ने भी भारत में व्यापारिक गतिविधियों के लिए कदम बढ़ाए। 1616 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद डैनिश कंपनी का भारत में आगमन हुआ। फिर आगे है 1620 ईस्वी में डेनमार्क ने भारत में पहला व्यापारिक केंद्र या कारखाना दक्षिण भारत में तंजौर जिले के ट्रैवनकोर में स्थापित किया। इसके बाद बंगाल के श्रीरामपुर या सैरामपुर नामक स्थान पर 1676 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित की। यही कंपनी की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। डैनिश व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य रूप से भारत के दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित रही। तो जो डैनिश व्यापारी थे वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाए भारत के अंदर और दक्षिण भारत और पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। फिर आगे देखते हैं। डैनिश भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ न कर पाए और अंततः 1845 में अपनी सभी व्यापारिक भारतीय उपनिवेशों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। इसके बाद इनका धीरे धीरे प्रभुत्व यहाँ पर ख़त्म हो गया डैनिश लोगों का। तो डैनिश लोग भारत में व्यापार और धर्म प्रचार या मिशनरी कार्यों हेतु भारत आए थे। अतः इन्होंने व्यापार की तुलना में धर्म प्रचार संबंधी कार्यों में अधिक लिप्त रखा खुद को। ठीक है, तो ये थे डैनिश। तो आगे देखते हैं हम। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। फ्रांस देखते हैं। फ्रांसीसी या फ्रांस का आगमन। तो 17वीं शताब्दी में भारत में व्यापारिक यूरोपीय कंपनियों में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सबसे अंत में हुआ था। तो फ्रांसीसी कंपनी थी जो वो भारत में सबसे अंत में आई। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना फ्रांसीसी सम्राट लुई 14 के शासनकाल में जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट प्रधानमंत्री द्वारा की गई। इस कंपनी का मूल नाम कंपनी द इंडो ओरिएंटल्स था। इससे आगे देखते हैं। इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के द्वारा स्थापित की गई। तो ये फ्रांसीसी द्वारा जो पहली फैक्ट्री थी 1668 में सूरत में स्थापित की गई थी। भारत में फ्रेंच कंपनी का मुख्यालय पुडुचेरी था, जहां पर 1673-74 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने फैक्ट्री स्थापित की। आगे देखते हैं। 1721 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस पर अधिकार किया तथा 1725 ईस्वी में मालाबार तट पर स्थित माही पर भी अधिकार किया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 1742 ईस्वी में ड्यूप्ले गवर्नर बनकर भारत आया, जो सबसे प्रभावशाली फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन? ड्यूप्ले। तो इसके काल में फ्रांसीसियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई। ठीक है, अब जो ड्यूप्ले था, तो ड्यूप्ले ने भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी तथा अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अब आगे आएंगे। इन दोनों कंपनियों के बीच दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में कुल 3 संघर्ष हुए, जिसे आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष कहा गया। तो देखते हैं जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच संघर्ष हुए। तो कर्नाटक युद्ध जो हुए 1746 से 1763 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक।
इसका कारण जो था मुख्य, यूरोप यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई, जिसमें ड्यूप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। तो ड्यूप्ले ने क्या करा, अंग्रेजों को हराया पहले युद्ध में, जो पहला कर्नाटक युद्ध था। ठीक है, और ये इसकी समाप्ति के बाद एक्सला शापेल की संधि हुई 1748। तो ये संधियाँ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट होती हैं, पूछ लेते हैं एग्जाम में। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी तक। तो इसका मुख्य कारण था हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों में दोनों का उलझना। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया तथा अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं एवं नवाबों के आंतरिक मामलों में दखल न देने का वादा किया। तो जब उनके बीच युद्ध हुआ तो उसके बाद वो किस चीज़ पे सहमत हुए कि भारतीय राजाओं या नवाबों के बीच किसी भी मामले में दखल ना दिया जाए। और इसकी समाप्ति पे क्या हुआ, पौंडीचेरी की संधि हुई, जो 1754 ईस्वी में हुई। इसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो 1758 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया। इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित। तो ये 7 वर्षीय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का जो वैश्विक स्तर पर वर्चस्व के लिए लड़ा गया युद्ध था। तो 1760 ईस्वी में वॉन्डिवाश के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। और इसकी समाप्ति पर कौन सी संधि हुई, पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में। तो ये पूछ लिया जाता है कि पेरिस की संधि जो हुई थी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जो कब हुई थी, है ना, और किस युद्ध के बाद हुई थी। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। और अंत में देखते हैं, इन तीनों संघर्षों में प्रथम और अंतिम युद्ध का कारण क्या था, अंतर्राष्ट्रीय था। ठीक है, और इस तरह वॉन्डिवाश के निर्णायक युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसियों का वर्चस्व भारत से समाप्त हो गया और इंग्लिश कंपनी को भारत में चुनौती देने वाली कोई अन्य कंपनी नहीं थी। अब इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों का वर्चस्व और बढ़ता गया, क्योंकि अब उनके कंपटीशन में कोई था ही नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प इस वीडियो के माध्यम से मिली हो तो चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें